हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए सितंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं सितंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि सितंबर 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं लियोज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड टैरो में चीटिंग का कार्ड होता है, एस्केपिज्म का कार्ड होता है। कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी कुछ टाइम से सितंबर स्टार्टिंग में या फिर सितंबर मंथ में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे कुछ लियोज जो भी चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही हैं इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली पर्सनल लाइफ में, उसको अपफ्रंट होके नहीं डील कर रहे हैं। कहीं सिचुएशन से, लोगों से बचते हुए दिख रहे हैं, एस्केप करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लियोज के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में किसी तरीके की, किसी लेवल पे एक चीटिंग सी रही है। और देखिए यहाँ पे ये किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं। कुछ लियोज के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप अपने पार्टनर के साथ इतने फेयर नहीं थे, कहीं आप पूरे तरीके से एक जस्टिस अपने पार्टनर के साथ नहीं कर पाए। और कुछ लियोज के लिए हो सकता है कि ये एनर्जीज आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की हैं, जहाँ पे वो इस रिलेशनशिप के लिए फेयर नहीं थे, जहाँ पे वो पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप के साथ एक जस्टिस नहीं कर पाए। और देखिए शायद इसीलिए यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड कहता है कि किसी तरीके का डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में आ सकता है या आ रहा है। और देखिए अगेन ये सब के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पे एक डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में आ रहा है। और देखिए लियोज, जो भी हो रहा है यहाँ पे लव पोटेंशियल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं कि आप अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा श्योर हैं, बहुत ज़्यादा एक विल पावर, एक डिटर्मिनेशन आपके मन में इस रिलेशनशिप के लिए है। और देखिए इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन लव पोटेंशियल के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो गमले में से एक पौधा निकला हुआ है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों को भी लग रहा है कि भाई अगर आप इस रिलेशनशिप को अच्छे से नर्चर करेंगे, अच्छे से नरिश करेंगे, तो कहीं आगे जाके ये रिलेशनशिप बहुत एक लविंग, बहुत एक केयरिंग एनर्जीज़ आपकी लाइफ में ला सकता है। जो लव शायद अभी तक आपको नहीं मिला या फिर जो लव आप चाहते हैं वो लव आपको आपके पार्टनर दे सकते हैं। और इसीलिए शायद आप बहुत फिक्सेटेड होके इस रिलेशनशिप में हैं। आप कहीं मूव ऑन अगर करना चाह भी रहे हैं तो कर नहीं रहे हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। और कहीं एक श्योरिटी, एक सिक्योरिटी भी आप अपने पार्टनर से चाह सकते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को एक सिक्योरिटी, एक श्योरिटी दे रहे हैं अपने से रिलेटेड या इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। और देखिए कोई चीज़ कहीं आप ओवर भी करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेंस रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक बैलेंस आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए यहाँ पे रियलाइजेशन का कार्ड 1-2 चीज़ें कहता है। कुछ लियोज के लिए हो सकता है
ये जो भी चीज़ आप ओवर कर रहे हैं, डीपर लेवल पे आपको इस चीज़ का एहसास है कि आप टू मच कर रहे हैं और कहीं इन्हीं एनर्जीज़ में एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और कुछ लियोज़ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ का एहसास आपको हुआ है, किसी चीज़ की रियलाइजेशन आपको हुई है, जिसकी वजह से आपका बैलेंस डगमगा गया है, जिसकी वजह से कहीं आप बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं। कोई चीज़ या तो आप ओवर कर रहे हैं, कोई चीज़ या तो आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो देखिए लियोज़, मैंने हमेशा कहा है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। चाहे कोई चीज़ जितनी भी अच्छी हो, टू मच अगर हम कर दें या फिर हम बिल्कुल भी ना करें, तो वो कहीं पॉजिटिव एनर्जीज़ हमारी लाइफ में नहीं लेकर आती है। खाने में नमक बहुत अहम है, लेकिन जब वही नमक या तो बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर बिल्कुल भी ना हो, तो खाने में वो स्वाद नहीं आता है। तो देखिए, इसी चीज़ का आप भी ख्याल रखें। जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है, कहीं एक बैलेंस ज़रूर आप मेंटेन करके रखें। ऐसा रखेंगे तो फ्यूचर में या सितंबर मंथ में भी चीज़ों को किसी लेवल पे आप बेटर कर पाएंगे। और अब देखते हैं लियोज़ कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड दिख रहा है द हैंगमैन, और ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर सितंबर स्टार्टिंग में या फिर कुछ टाइम से काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे हैं, एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, आपकी सिचुएशन को समझना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और कहीं अगेन मैं कहूँगी कि चीज़ों को देखने का अपना नज़रिया, अपना पर्सपेक्टिव बदल रहे हैं। कहीं एक फ्लेक्सिबिलिटी उनकी एनर्जीज़ में दिख रही है। और देखिए, यहाँ पे कैजुअल डेटिंग का कार्ड कहता है कि हो सकता है कि वो चीज़ों को कैजुअल रख रहे हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं, तो उनको बहुत बड़ा नहीं बना रहे हैं। या फिर हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो इतने कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे हैं, फिर भी आपकी तरफ से एक बहुत कैजुअल अप्रोच है, और इसीलिए किसी लेवल पे एक स्टक एनर्जीज़ भी वो महसूस कर सकते हैं। इसीलिए शायद किसी लेवल पे बंधा हुआ भी महसूस कर सकते हैं। और देखिए, मिड ऑफ सितंबर के बाद एक शिफ्ट, एक चेंज उनकी एनर्जीज़ में आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे द एम्परर एंड स्ट्रेंथ दोनों ही कार्ड्स कहीं एक ही चीज़ को कंफर्म करते हैं कि बहुत ज़्यादा विल पावर, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके बहुत असर्टिवली, बहुत कॉन्फिडेंटली, अगेन मैं कहूँगी कि एक्शंस ले रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जो भी वो चाहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर इस रिलेशनशिप में। और देखिए, सरफेस लेवल पे बहुत एक कॉन्फिडेंस उनके लिए दिख रहा है, हाई सेल्फ एस्टीम दिख रही है, बहुत एक श्योरिटी दिख रही है। आपको ऐसे लग सकता है उनको देख के कि भाई जो भी हो वो आपके साथ हैं, या फिर अगेन जो वो चाहते हैं उसके लिए बहुत ही एक करेजियस, बहुत ही बोल्ड एनर्जीज दिख रही हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए यहाँ पे अप इन द स्मोक का कार्ड कहता है कि उतना कॉन्फिडेंस, उतनी श्योरिटी मन ही मन वो नहीं महसूस कर रहे हैं। मन ही मन कहीं अगेन कहूँगी उतने कॉन्फिडेंट चीज़ों को लेकर नहीं हैं। और देखिए, यहाँ पे हनीमून एंड अर्ली स्टेजेस का कार्ड अगेन एक दो चीज़ें बोलता है। आपके साथ टुगेदरनेस चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी मोमेंट्स चाहते हैं, और कहीं उनको लगता है कि जो भी हो रहा है अभी वो बहुत जल्दी है कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी समझने के लिए। तो देखिए, इन नटशेल में अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूं तो मिड ऑफ सितंबर के बाद बहुत एग्रेसिवली, बहुत एक्टिवली वो हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं सरफेस लेवल पे, बट डीपर लेवल पे उनको लगता है कि अभी शुरुआत है, पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इतने सर्टेन या इतने श्योर कुछ चीज़ों को लेके नहीं है, या फिर मैं कहूँगी कि इतने कॉन्फिडेंट आपको इस रिलेशनशिप को या फिर कुछ चीज़ों को लेकर वो नहीं हैं। और अब देखते हैं लियोज़ की सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, सितंबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि सितंबर स्टार्टिंग में या सितंबर मंथ में एक डिटैचमेंट सी इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे आ सकती है।
आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा माइंड से चलना चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है लियोस पीछे आप लोग बहुत इमोशनल हुए, बहुत सेंटिमेंटल हुए, जिसकी वजह से थोड़ा सा परेशान भी हुए, थोड़ा सा हर्ट भी हुए। और देखिए किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, और शायद इसीलिए आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई एक डिटैचमेंट किसी लेवल पे आना बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा माइंड से काम लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्यार ख़त्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रिटी का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है, डीपर लेवल पे एक डेडिकेशन, एक लॉयल्टी इस रिलेशनशिप में है। आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं, खड़े हुए हैं। और देखिए कहीं मिड ऑफ सितंबर के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड केज्ड हार्ट डैमेज का कार्ड कहता है कि पीछे कुछ चीज़ें आप दोनों को ही हो सकता है किसी लेवल पे हर्ट करी हों, और कहीं इन्हीं एनर्जीज़ को बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए थे। और कहीं सितंबर में या मिड सितंबर में इन सब चीज़ों को आप लेट गो करते हुए दिख रहे हैं, इन एनर्जीज़ को आप लोग छोड़ते हुए दिख रहे हैं, जिसको अगेन मैं कहूँगी बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए थे। ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लियोज़ या उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि कोई आदत थी, कोई बिहेवियर था, या फिर कुछ चीज़ें एक दूसरे की हर्ट करी थी, या फिर अगेन मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ थी जिसकी वजह से परेशानियाँ हो रही थी, उनको आप लेट गो कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए फेवल का कार्ड भी कहीं उसी एनर्जी को और ज़्यादा कंफर्म कर रहा है कि किसी चीज़ को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि ये कोई भी चीज़ हो सकती है। और देखिए इन्हीं सब चीज़ों की वजह से यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि एक एंथुजियाज़म, एक एक्साइटमेंट इस रिलेशनशिप में आ सकता है, किसी चीज़ की मोटिवेशन आ सकती है, बहुत एक पैशनेट एनर्जीज़ इस रिलेशनशिप में रह सकती हैं, और बहुत एक एक्टिव एनर्जीज़ भी इस रिलेशनशिप में रह सकती हैं, जहाँ पे हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। और देखिए कुछ लियोज़, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लियोज़ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही आप लेट गो करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और देखिए अगर ऐसा भी आप कर रहे हैं लियोस, तो आप मुझे उदास नहीं दिख रहे हैं, आप मुझे बहुत एंथुजियास्टिक, बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि चाहे आप इस रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं, सितंबर एंड में एनर्जीज़ काफ़ी बेटर हो रही हैं, बहुत ही अपफ्रंट होके, बहुत ही करेजियसली हर चीज़ को डील कर रहे हैं, और बहुत अच्छा फील करते हुए दिख रहे हैं। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए सितंबर 2021 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।